जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज है 5 अप्रैल 2025 और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हम आ चुके हैं आज की क्लास लेकर के। तो आज की क्लास में जितने भी आपके आज के इवेंट्स हैं, ठीक है, जो हाल ही में हुए हैं उनके बारे में जान लेंगे। और ये पीडीएफ देखिए आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर ज्वाइन जरूर हो जाना आप सभी। चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास बिना किसी देरी के। आपके सामने क्वेश्चन आते रहेंगे, जिसका भी आंसर आप जानते हैं उसका आंसर भी कमेंट में देते रहना, ठीक है। मुझसे पहले देने की कोशिश किया करो कमेंट में। अब देखिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको आज के दिन का ही पता होना चाहिए कि आज कौन सा दिवस मनाते हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 अप्रैल या 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं, नेशनल मैरीटाइम डे यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस, या फिर नेवी डे नौसैनिक दिवस, या फिर टाइगर डे बाघ दिवस, या फिर योगा दिवस। तो देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए इस दिन हम क्या बनाते हैं, या आज के दिन 5 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, नेशनल मैरीटाइम डे यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा। चलिए आज के दिन से इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, तो याद रख लेंगे इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। अब देखिए निजी सचिव आपको बताना है कौन नियुक्त हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का हाल ही में, बताएंगे। चलिए बताइए, ऑप्शन है आपके CS सेट्टी, संजय मूर्ति, निधि तिवारी, या फिर शक्तिकांत दास, बताएंगे। यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी जो है प्रधानमंत्री जी के हमारे कौन अभी अपॉइंट हो चुके हैं, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप नहीं जानते ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हाल ही का क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में आएगा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, निधि तिवारी, ठीक है। निधि तिवारी जो है वो प्रधानमंत्री की निजी सचिव नियुक्त हो चुकी हैं, ठीक है। पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त हो चुकी हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में ये क्वेश्चन था आपका। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत में मुफ्त चावल योजना को पहली बार किस राज्य ने शुरू किया है, ये आपको बताना है। बताइए क्या है मुफ्त चावल योजना। विच स्टेट हैज स्टार्टेड द फ्री राइस स्कीम इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार उस राज्य में अभी हाल ही में ये वाली योजना शुरू हुई है, ये आपको बताना है। कौन सा वो राज्य है जिसमें हाल ही में ये योजना शुरू हुई है पहली बार। तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, या फिर बिहार, बताइए। देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा आपका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना राज्य में ये मुफ्त चावल योजना पहली बार स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। चलिए याद रखेंगे, तेलंगाना में हाल ही में ये योजना शुरू हुई है, याद रखना है क्वेश्चन। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है SRBM, ठीक है ना। SRBM यानी कि सर्जन स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ये इंग्लिश में भी यही नाम है इसका, ठीक है ना। सर्जन या सृजन स्टील प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बने हैं हाल फिलहाल में, ठीक है। बताइए हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ SRMB यानी कि सृजन स्टील प्राइवेट लिमिटेड। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आप लोगों के, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, नीरज चोपड़ा, या फिर मनु भाकर। यहाँ पर आपके जो आंसर हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। रोहित शर्मा जी बन चुके हैं हमारे ब्रांड एम्बेसडर ऑफ SRMB, ठीक है। चलिए याद रखेंगे सर्जन स्टील प्राइवेट लिमिटेड के। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप कोशिश करिए कमेंट में आंसर देने की, ठीक है भाई। जैसे कि अब अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में एशिया कप हॉकी का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये आपको बताना है। मतलब कि अगस्त में 2025 में जो आपका एशिया का हॉकी जो कप होगा हॉकी का, उसका आयोजन होने वाला है, वो बताना है। बिहार, दिल्ली, मेघालय, या फिर उत्तराखंड, कहाँ पर ये आयोजित होने वाला है। एशिया कप से आपको याद रखना है, एशिया कप 2024 का कहाँ पर खेला जाएगा या कहाँ पर आयोजित होगा। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर भाई ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। इस बार ये बिहार में आयोजित हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ चुका है,
किस स्पेस एजेंसी ने अपने अंतरिक्ष वेधशाला मिशन जिसका नाम क्या है GAIA को बंद कर दिया है? ये आपको बताना है। हाल ही में ये घटना घटित हुई है कि ये बंद हो चुका है। क्या बंद हो चुका है? एक मिशन बंद हो चुका है जिसका नाम था GAIA। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज हैज शट डाउन इट्स स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन GAIA? ये आपको बताना है। ESA, नासा, इसरो या फिर जैक्सा। देखिए इनमें से जो होंगे आपके जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा भाई ESA। ठीक है, ESA का ये प्रोजेक्ट था जो कि शट डाउन हो चुका है, बंद कर दिया गया है। ठीक है, किसने? ESA ने। ESA ही जो आपकी एजेंसी है उसने बंद किया है। क्या नाम था? नाम भी जरूर थोड़ा सा याद लेकर के चलेंगे आप। GAIA इसको बंद किया है। ठीक है, चलिए ESA ने याद रखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस शहर में IIM अहमदाबाद ने, देखिए IIM अहमदाबाद की बात यहाँ पर हो रही है, किस शहर में IIM अहमदाबाद अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करेगा? ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय परिसर अपना पहला, जो कि कौन कर रहा है? IIM अहमदाबाद कर रहा है अपना पहला परिसर शुरू। एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल IIM अहमदाबाद लॉन्च इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस? अपना इंटरनेशनल जो कैंपस है उसको ये क्या कर रहा है? लॉन्च कर रहा है। और कहाँ पर करेगा? ये आपको सिटी याद रखनी है। लंदन या फिर जंजीबार, अबू धाबी या फिर दुबई। ये चारों सिटीज़ हैं जो कि फॉरेन सिटीज़ हैं चारों। इन्हीं में से किसी में ये कैंपस होने वाला है, इंटरनेशनल कैंपस आयोजित होने वाला है या परिसर शुरू होने वाला है। कौन कर रहा है शुरू? IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुबई। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला। दुबई में ये वाला इंटरनेशनल कैंपस आपका लॉन्च होने वाला है जो कि पहला होगा किसका? IIM अहमदाबाद का। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस शहर के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को, देखिए ये नाम ही ये है। ठीक है, ये नाम है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, इसको याद भी रखेंगे। ठीक है, क्या नाम है? सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, नाम ही ये है। ये मैं यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी ये लिखा होगा, हाँ ये रहा, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। ठीक है, किस शहर के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग जो होते हैं, ठीक है, का दर्जा मिला है? ये आपको बताना है। विच सिटीज फेमस सौदागरी ब्लॉक प्रिंट हैज़ रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडेक्शन, यानी कि GI टैग की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडेक्शन का टैग मिल रहा है? बताइए, मतलब कि ये कहाँ पर है ये आपको बेसिकली याद रखना है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, ठीक है, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट ये किस शहर की फेमस है? यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं काफ़ी सारे। एक है दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में है, एक है अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, उज्जैन या फिर बनारस। इन चारों में से बताइए, अगर जानते हैं तो बताइए किसको ये GI टैग मिला है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सौदागरी ब्लॉक प्रिंट का जो टैग मिला है ये मिला है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अहमदाबाद को। ठीक है, अहमदाबाद जो कि गुजरात का एक शहर है, अहमदाबाद, उसको ये वाला GI टैग मिल चुका है। ठीक है, याद रखेंगे सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कहाँ किसको मिला है? अहमदाबाद, गुजरात को मिला है। ठीक है, चलिए GI टैग से इंपॉर्टेंट था ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए अगला है, मनरेगा न्यूनतम मजदूरी 2025-26 में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई है? ये आपको बताना है बस। अब ये जो 2025-26 का जो ईयर चल रहा है, ठीक है, इसमें जो देखी गई है सबसे ज़्यादा वृद्धि वो किस राज्य में देखी गई है? विच स्टेट हैज़ सीन द हाईएस्ट इंक्रीज इन मनरेगा? ये स्कीम है भाई। ठीक है, मिनिमम वेजेस 2025-26 बताइए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? तो मनरेगा की जो सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है, ठीक है, मनरेगा न्यूनतम मजदूरी जो देखी गई है सबसे ज़्यादा, वो देखी गई है कहाँ पर? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, याद रखेंगे हरियाणा में ये वाली वृद्धि देखी गई है सबसे ज़्यादा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, RBI जो भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है, कि 90वीं वर्षगांठ पर समापन समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, ये आपको बताना है। Where was the closing ceremony of RBI's 90th एनिवर्सरी हेल्ड? ये आपको बताना है।
नई दिल्ली, मुंबई, पुणे या फिर हैदराबाद। इन चारों में से ऑप्शन बताएंगे अगर आप जानते हैं। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। कहाँ पर ये हुआ है आयोजन, किसका, आरबीआई का, जो कि उसकी 90वीं वर्षगांठ पे हुआ है, ठीक है ना। बताइए, देखिए ये आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको भी याद रख लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा करंट का था ये, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैंने ये डाल दिया है क्योंकि हाल ही में ये इवेंट या ये घटना घटित हुई है भाई, ठीक है। पूछ लिया जाता है कहीं भी, कुछ पता नहीं कहाँ आ जाए, याद रख लेंगे इसको। चलिए, ये क्वेश्चन हुआ आज का आपका एक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये आपके लिए होमवर्क है पहला क्वेश्चन, ये है आप लोगों के लिए होमवर्क का। भारत के प्रथम रेल मंत्री बताने आपको, लाल बहादुर शास्त्री, जॉन मथाई, सीडी देशमुख या फिर जगजीवन राम में से क्या हो जाएगा। कमेंट में इसका आंसर देंगे एक तो आप मुझे, ठीक है। और देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए है, ये होमवर्क के लिए। दो क्वेश्चन हमेशा आप लोगों के लिए होते हैं। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, एक ये आपको बताना है। हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रफ़ी अहमद किदवई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर सी राजगोपालाचारी। बताएंगे। तो दो क्वेश्चन हुए आप लोगों के लिए, ठीक है। एक तो बताने आपको ये वाला जो कि है भारत के प्रथम रेल मंत्री, ठीक है ना, जो पहले रेलवे मिनिस्टर थे भारत के, वो आप बता दीजिए। और पहले जो लॉ मिनिस्टर थे वो आप बता दीजिए, ठीक है। दोनों के जो क्वेश्चंस के आंसर हैं आप उन्हें क्या करेंगे, कमेंट में उनके मुझे आंसर देंगे भाई, ठीक है ना। कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए, जरूर आंसर दिया करो कमेंट में। और जो भी आपको डाउट है वो भी आप कमेंट में डाल दिया करो, या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस पर, ठीक है भाई। चलिए, तो इतनी ही चीज़ें थी आज की क्लास में। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। यूट्यूब पर है, आप लोग यहाँ पर मुझे देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। एक भी दिन मिस नहीं करता, मैं लेकर के आता हूँ। और डेली क्लासेस पर, डेली बेसिस पर आप डेली क्लासेस ले लिया करो, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं लेकर के आता हूँ। 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमम 10 होते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चंस मैं लेकर के आता हूँ एक क्लास में, ताकि आपको ज़्यादा लोड ना पड़े और आप आसानी से पर डे आप अपनी जी के ये करंट अफेयर्स कवर कर सको, ठीक है भाई। इंस्टाग्राम पर आप लोग जरूर फॉलो करेंगे भाई, और टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ मिलती रहेगी। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना। और लिंक सभी के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे भाई, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम का भी, इंस्टाग्राम का भी, और आपको व्हाट्सएप चैनल का भी, ठीक है भाई। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना सभी लोग अगर आप पहली बार हैं, और बेल आइकन भी दबा लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।